एवरीवन, मैं सौम्या तिवारी। आज मैं आप सभी को सिखाऊंगी स्केच बनाना। और जो मैं स्केच बना रही हूँ वो आप मेरे थंबनेल में देख सकते हैं। और इसमें जो जो सामान चाहिए वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चाहिए हमें 2H पेंसिल, जिससे हम अपनी स्केच ड्रॉ करेंगे पहले। उसके बाद हमें चाहिए फैबर कैस्टल की। फैबर कैस्टल हो या आपके पास कैमलिन हो, कोई भी हो, हमारे पास सारे पेंसिल 2B, 3B, 4B हमारे पास की पेंसिल होनी चाहिए, जिससे हम इसमें शेडिंग करेंगे। हमारे पास चारकोल पेंसिल होनी चाहिए। मेरे पास चारकोल पेंसिल जो है कैमलिन की है, और इसमें सॉफ्ट, हार्ड और क्या कहते हैं मीडियम, जो भी हमारा स्केचिंग में यूज करेंगे उसके लिए हमारा। उसके बाद है हमारे पास वाइट चारकोल पेंसिल, जिसका यूज करेंगे हम इसमें। उसके बाद हमें नीडेबल इरेजर चाहिए। नीडेबल इरेजर हमारी ऐसी होती है, और इसको हम किसी भी शेप में या चारकोल पेंसिल को इरेज करने में यूज कर सकते हैं। नीडेबल इरेजर हम किसी भी शेप में कर सकते हैं। जैसे कोई हमें काफी पतली चीज मिटानी है, देन हम इसका ऐसे शेप बना के और इसका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ब्लेंडिंग स्टम्प, जिससे हम ब्लेंडिंग करेंगे। और हमें ये ईयरबड्स चाहिए, जहां हमें बारीकी से ब्लेंडिंग स्टम्प करने हैं, और इसके लिए हम ब्लेंडिंग स्टम्प और ईयरबड्स का यूज करेंगे। जिसके पास ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं भी है तो वो ईयरबड्स या कॉटन का यूज कर सकता है। और इसमें जो हमने पेपर यूज करा है, ये 210 GSM का पेपर है मेरे पास, और ये A3 साइज है। और मैंने साइड में इसमें ये पेपर टेप का यूज करा है, जो कि मुझे नाइस फ्रेमिंग मिले अपने उसमें। और पेपर टेप का यूज आप भी कर सकते हैं इसमें। और चलिए हम अपना स्केच बनाना स्टार्ट करते हैं। आप सब देख सकते हैं कि मैंने जो है एक बेस तैयार कर लिया है, जिसके ऊपर मैं स्केचिंग करूंगी। और ये फेस पहले हमें, अगर आप कभी भी स्केचिंग करते हैं तो जो आप बेस जब ये बनाते हैं तो इसमें फर्स्ट टाइम में आपको पूरा रियल लुक नहीं आ पाता है। जब हम इसमें पूरे हम कलर की स्केच बनाएंगे, हम सारे पेंसिल्स का यूज़ करेंगे, तब हमें जाके रियल लुक हमें मिलेगा। जो मैं मेजर गौरव चौधरी की मैं फेस स्केच बना रही हूँ, और अब मैं स्केचिंग करूँगी तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और जो अभी बिगनियर्स है, जो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल स्केच जो बेस है उसको पहले हम ये तैयार करना जाने कि फेस का हम स्केच पहले ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर आपको नहीं हो सकता, अगर आप फ़ोन से बना रहे हैं तो आप फ़ोन से एक स्केल का यूज़ कर सकते हैं, और स्केल से ऐसे आपको नापना है कि आइज़ कैसे जा रही हैं। ऐसे टिल्ड है तो हमें इसके लिए आपको उनकी स्केल का यूज़ करें, और उसी को आपको बड़े साइज में बनाना है। आप ऐसे तो बड़े साइज में भी नाप के बना सकते हैं। जैसे मुझे तो एक्सपीरियंस है तो मैं सीधे देख के बना देती हूँ फटाफट से, लेकिन अगर जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये अच्छा तरीका होता है कि वो स्केल का यूज़ करें और ऐसे रख के अपना नापें। उसके बाद आपको जितना बड़ा बनाना है वो बना लें। या तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ, आप इसका A4 साइज पे इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और उसको नाप के आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आप ऑलरेडी आप एक बना सकते हो, कर सकते हो, तो आप ऐसे फटाफट से बना सकते हो। और अब हम आगे इसमें स्केचिंग करना और अच्छे से इसको लुक देते हैं।